अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम फ़र्शी शलवार बनाने का सबसे आसान तरीक़ा देखेंगे कि किस तरीक़े से हम आसानी के साथ फ़र्शी शलवार बना सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने बेल्ट वाली फ़र्शी शलवार बनाई है। आप ये देख सकते हैं कि ऊपर की साइड पर इसके मैंने बेल्ट लगाई है और नीचे से जो है वो बाकी घेर को हमने इस बेल्ट के अंदर कवर किया है। पाइंचे फ़र्शी शलवार के काफ़ी चौड़े चल रहे हैं आजकल, लेकिन मैंने जो बॉर्डर मुझे शर्ट में से मिला था मैंने सिर्फ वही बॉर्डर लगा के इसके पाइंचे तैयार किए हैं। फ़र्शी शलवार आजकल बहुत ज़्यादा फैशन में है। शर्ट हो या कुर्ती हो, हर एक के साथ फ़र्शी शलवार का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। ये देखें, ये हमारा कपड़ा है जिसमें से अब हमने शलवार की कटिंग करनी है। सबसे पहले हम शलवार के पार्ट को कटिंग करेंगे। ये मैं शलवार के पार्ट को कटिंग करने जा रही हूँ। हमारी शलवार की टोटल लेंथ 37 है, उसमें से 5 इंच की हमने बेल्ट रखनी है, तो हमें 32 इंच के पार्ट काटने हैं। 32 इंच के पार्ट काटने का मतलब ये है कि यहाँ पर हम ये 33 इंच ले रहे हैं पार्ट का। ये मैंने 33 पे निशान लगा के और इस तरीके से इसको कटिंग कर लिया। ये कपड़ा हमारा डबल फोल्ड है और आपका इसमें कोई ऐसी वो नहीं है कि जी आप ओपन साइड अपनी तरफ रखें या बंद साइड रखें। ये हमने पीस तकरीबन 33 इंचेस का, 33 इंच का हमने जो है ये पीस कट करके निकाल लिया है। अब ये इस तरीके से मैंने इसकी 4 फोल्ड कर दी है। 4 फोल्ड करने के बाद हमें अपना नीचे से बॉटम जो है वो तकरीबन हमें 8 रखना है, तो पार्ट को हम 7 लेंगे, 7 इंच लेंगे। 7 इंच तैयार आएगा पार्ट और 1 इंच हम उसमें सिलाई का मार्जिन रखते हुए 8 इंच टोटल पार्ट की चौड़ाई लेंगे। 1 इंच जो है वो हमें कली को पार्ट के साथ जोड़ना है। नीचे बॉटम में कली नीचे जब आती है तो बहुत अच्छी लगती है, तो 1 इंच हमारी कली आ जाएगी और तकरीबन 7 इंच पर ये देखें आप, मैंने 3 निशान लगाए और अब इन्हीं तीनों निशानों को पकड़कर हम ये पार्ट को स्ट्रेट रखेंगे और फिर कटिंग कर लेंगे। ये देखें आप, ये तीनों पार्ट के निशान जो मैंने लगाए थे वो मैंने इस तरीके से पकड़ के सीधा किया उनको और यहाँ से अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। ये हिस्सा जो है हमारा, ये पूरा पीस हमारे यहाँ से निकल कर अलग हो जाएगा। ये मैंने अलग कर लिया और अब ये हमारे पार्ट कटिंग होकर तैयार हो गए हैं। इनकी लंबाई 33 इंच है और चौड़ाई इनकी तकरीबन 8 इंच है। यहाँ से ये आधा इंच जो है दोनों तरफ से हमारा सिलाई में चला जाएगा और इसी तरीके से 32 इंच हमारी लंबाई है, तो हमने 33 इंच लिया है ताकि दोनों तरफ की सिलाई का आधा इंच का हमारा सिलाई का मार्जिन हो जाएगा। अब इसी पार्ट को नापते हुए जितनी कली हमने नीचे की तरफ पाइंचे की तरफ निकालनी है, तकरीबन मैंने 2 इंच की कली नीचे की तरफ निकाली है। बाकी उतना ही पीस जितना हमारा पार्ट का था वो हमने लगाकर यहाँ लेकर और यहाँ पर एक निशान लगा लिया है। ये निशान लगाने के बाद ये पार्ट हमने अलग कर दिए हैं। अब हम कलियाँ काटेंगे। कलियाँ 4 होती हैं और पार्ट जो है वो 2 होते हैं शलवार के अंदर। अब हमें ये 4 कलियाँ कटिंग करनी है। ये वो निशान है जो हमने पार्ट की लंबाई का और 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब यहाँ से हम जो है आसन का निशान लगाएंगे। आसन टोटल हमारा जो है वो आ रहा है 16 इंच, उसमें से 5 इंच हमारा बेल्ट में चला जाएगा, तो हमारा बचेगा तकरीबन 11 इंच। 1 इंच हम सिलाई का मार्जिन रखेंगे, तो ये टोटल 12 इंच पर मैंने निशान लगाया है। मुझे उम्मीद है आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ रही होगी। ये 12 इंच का हमने जो निशान लगाया है तो ये 11 इंच तैयार रहेगा। उसी तरीके से उसी की ऑपोजिट साइड पे हमने एक और 12 इंच का निशान लगा दिया। एक 12 इंच का निशान वहाँ लगा है और एक 12 इंच का निशान हमने ये लगाया है यहाँ पर। अब हम इसको सही से बिछाकर और पार्ट को कटिंग करेंगे। ये 12 इंच का निशान दूसरी साइड की ऑपोजिट साइड पर भी मैंने लगा दिया है। ये हमारा आसन का निशान है। आसन का निशान 11 यहाँ तैयार होगा और 5 हमारा बेल्ट में जाएगा। इस तरीके से 16 इंच का आसन बनेगा हमारा। अब ये देखिए, ये इसको मैंने पार्ट के पीस को बिछा दिया है और जो दोनों क्रॉस में हमारे निशान लगे थे, दोनों ऑपोजिट साइड पे जो हमारे एक वो और एक ये निशान ये लगे थे, इन पर हम ये इस तरीके से इंची टेप रखकर और हम यहाँ पर निशानों को मार्क कर लेंगे।
क्योंकि इतना बड़ा स्केल होता नहीं है। तो पहले ये करेंगे हम कि हम अपना इंची टेप रखकर और इस तरीके से 3 या 4 निशान लगा लेंगे और फिर उसके बाद इन तमाम निशानों को हम स्केल की मदद से ज्वाइन कर लेंगे। ये देखें आप, ये 3 या 4 निशान मैंने लगा लिए। अब इन 4-5 निशानों को मैंने स्केल की मदद से स्ट्रेट करके इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। ये देखें आप, ये इस तरीके से ड्रॉ कर लिया है मैंने। उसके बाद बस इसी निशान पर रखते हुए हम इन कलियों को काट लेंगे। 2 आप देख रहे हैं, एक तरफ की कलियाँ हैं और 2 एक तरफ की। इस तरीके से ये 4 कलियाँ कटिंग हो जाएंगी। मैंने आपको बताया कि कलियाँ 4 होती हैं और पार्ट जो हैं वो 2 होते हैं। ये देखें आप, ये 4 कलियाँ तैयार हो गई हमारी, क्योंकि ये कपड़ा हमारा डबल फोल्ड हुआ हुआ है। अब जो दूसरी साइड से यहाँ से वो बंद है, उसको भी हम कटिंग करके और अलग कर लेंगे, क्योंकि हमें 4 कलियाँ अलग अलग चाहिए। ये यहाँ से भी हम इसको कटिंग कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो जो है वो समझ में आ रही होगी, कैलकुलेशन समझ में आ रही होगी। अगर आ रही हो और आप यहाँ तक मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आ रही होगी। तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ये देखें आप, ये 1, 2, 3 और 4, इस तरीके से ये 4 कलियाँ हमारी कट कर तैयार हो गई हैं। ये आप देख सकते हैं, 4 कलियाँ हमारी बिल्कुल एग्जैक्ट एक दूसरे के नाप की कटी हैं। अब इनको हम फोल्ड कर लेंगे और इसी के ऊपर मैंने ये पार्ट का पीस भी रख दिया है। तो आप देख सकते हैं कि पार्ट तकरीबन इससे 2 इंच छोटा है और कलियाँ हमारी 2 इंच बड़ी हैं। अब हम बेल्ट को काटेंगे अपनी। अब ये पीस जो हमारा कपड़े में से बचा था, पीस तकरीबन हमारा टोटल जो था वो 2.5 मीटर था, तो उसमें से ये पीस बचा है। अब 5 इंच का हमें बेल्ट चाहिए, 2 इंच हमारा नेफे का होगा और आधा इंच तकरीबन हमें जो है वो सिलाई का मार्जिन रखना है। इस तरीके से ये मैं 7.5 पर निशान लगा रही हूँ। आप समझ गए होंगे कि 5 इंच हमारी बेल्ट है, 2 इंच का नेफा है और आधा इंच हमारा सिलाई का मार्जिन है। ये इस तरीके से 7.5 पर जो है वो मैंने निशान लगाए और इसको पीस को मैंने यहाँ पर इस तरीके से पहले ड्रॉ कर लिया और उसके बाद कटिंग करके हमने निकाल दिया है। अब बेल्ट की लंबाई जो है वो जितनी भी आपके मेजरमेंट के हिसाब से होगी, कमर के हिसाब से होगी। जो हमारा हिप का नाप होता है उससे हमें तकरीबन 5 इंच एक्स्ट्रा हमें बेल्ट रखनी होती है। ये देखें आप, ये मैं तकरीबन ये मेरी बेल्ट आई है अभी यहाँ पर तकरीबन 21 इंच, तो मुझे लेनी है टोटल 25 इंच। तो 4 इंच का इसके अंदर हम बेल्ट में जोड़ लगाएंगे। ये जोड़ भी जो हमने ये बेल्ट का पीस कटिंग किया है बिल्कुल उसके नाप का होगा। यहाँ से हम इसको कट कर लेते हैं और फिर जो हमारा ये पीस कट कर तैयार हुआ है ये इस तरीके से इसके साथ जॉइंट होकर हमारी ये पूरी बेल्ट तैयार हो गई है। ये पीस हमने इसके अंदर जॉइन किया है। इस तरीके से ये हमारा पीस बेल्ट का हो गया और बाकी हमने 2 पार्ट और 4 कलियाँ और कटिंग करी हैं। इनको अभी मैंने इसी तरीके से आपको रख के सिर्फ दिखा दिया है कि किस तरीके से ये हमारी शलवार तैयार होगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं इसकी स्टिचिंग आपको बताती हूँ। मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ गई होगी। इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।